आले, आज ये गुड़िया की बच्ची स्कूल से घर, आज तो मैं उसे छोड़ूंगी ही नहीं। हर रोज स्कूल से लेट घर आती है, जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है। गुड़िया अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी। दोपहर का वक्त था। जंगल में आसपास कोई भी पक्षी नहीं था। जब हरियाली तोती अपने घर के बाहर गिरी पड़ी थी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। गुड़िया हरियाली तोती के पास जाती है। आंटी, क्या हुआ है? बेटी, मेरे पेट में दर्द है, मैं गर्भवती हूँ, शायद मेरा अंडा देने का समय आ गया है, मुझे किसी भी तरह बुलबुल डॉक्टर के पास पहुँचा दो। आंटी, आप शांत हो जाएं, मैं अभी कुछ करती हूँ। गुड़िया अपना स्कूल बैग वहाँ ही रखकर ऑटो स्टॉप पर जाती है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई भी ऑटो नहीं आता। तब गुड़िया वहाँ बैग लेकर बैठी हुई एक मैना से पूछती है, आंटी, ऑटो कब आएगा? मुझे किसी की जान बचानी है, किसी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बेटी, मैं तो यहाँ सुबह से बैठी हुई हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी ऑटो नहीं आया। गुड़िया तुरंत वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते जाते गुड़िया को कालू कौवे अंकल की प्याज बेचने वाली रेहड़ी दिखाई देती है। गुड़िया जल्दी से उस रेहड़ी के पास जाती है। मैं हरियाली आंटी को इसी रेहड़ी पर लिटाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मुश्किल है, लेकिन मैं कर लूंगी। गुड़िया कालू कौवे अंकल की प्याज बेचने वाली रेहड़ी लेकर वहाँ से चलती है। उधर गुड़िया किसी की मदद कर रही थी और घर में उसकी मम्मा गुड़िया को लेकर बहुत चिंतित हो रही थी। जब देखो वो स्कूल से लेट आती है। आज के बाद तो मैं उसे स्कूल ही नहीं भेजूंगी, घर में बैठकर ही पढ़ाई करेगी, मुझसे नहीं हर रोज यूँ परेशानी उठाई जाती। गुड़िया बहुत मुश्किल से हरियाली आंटी को उठाकर रेहड़ी पर रखती है और रेहड़ी धकेलकर बुलबुल डॉक्टर की तरफ चल देती है। बेटी गुड़िया, अभी कितनी दूर है बुलबुल डॉक्टर का घर? आंटी, थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गुड़िया किसी भी तरह हरियाली आंटी को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास पहुँच जाती है। रुकें, मैं आपकी मदद करती हूँ। बुलबुल डॉक्टर हरियाली आंटी को उठाने में गुड़िया की मदद करती है। शाम होने वाली थी। तोता भी अपने घर लौटकर आ जाता है। अपनी पत्नी को घर में ना देखकर मिठू तोता परेशान हो जाता है। हरियाली कहाँ जा सकती है? हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो और वो बुलबुल के पास चली गई हो। मिठू तोता जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल डॉक्टर के पास पहुँच जाता है। अंकल, आप यहाँ बैठ जाएं। बुलबुल डॉक्टर हरियाली आंटी को लेकर अंदर है। शुक्रिया मेरी बेटी, मेरी पत्नी हरियाली की जान बचाने के लिए और उसे समय पर अस्पताल लाने के लिए हम आपके एहसानमंद हैं। अंकल, मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी, मुझे अब घर जाना चाहिए। जग्गू कौवा गुड़िया की मम्मा के पास से गुजरता है। जग्गू बेटा, स्कूल से छुट्टी कब हुई थी? गुड़िया अभी तक लौट कर नहीं आई। जग्गू कौवा एक झूठा कौवा था। वो हमेशा झूठ बोलता था। आंटी आंटी, स्कूल से छुट्टी तो 2 बजे ही हो गई थी। गुड़िया अपनी सहेली मीना के साथ झील पर नहाने गई थी। जग्गू गुड़िया की मम्मा को और भी गुस्सा दिलाकर चला जाता है। आले, एक बार, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे आज। गुड़िया भी उड़ती हुई आ जाती है। अब क्यों आई हो? रात भी झील में नहा लेना था, मुझे सब पता चल गया है। जग्गू ने मुझे सब बता दिया है। झूठ मम्मा, झूठ, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैं तो लेकिन गुड़िया की मम्मा गुड़िया की एक भी नहीं सुनती और उसे मारने लग जाती है। बता, फिर देर से घर आओगी? बता, जल्दी बता। मम्मा छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। गुड़िया घर में जाकर अपना घोंसला उठाकर एक कोने में रखती है और वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। बहन रानो, ये मिठाई आपके लिए, गुड़िया जैसी बेटी ऊपर वाला घर घर में दे। रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि तोता क्या कह रहा है। मैं कुछ समझी नहीं तोते भैया, ये मिठाई किस खुशी में है? मेरे घर में अंडा आया है। अगर गुड़िया मेरी पत्नी को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो मेरी पत्नी की जान भी जा सकती थी। ऑटो ना मिला तो वो बहादुर बची कालू कौवे की रेहड़ी पर डालकर ही हरियाली को ले गई। ऐसे कहते हुए तोते की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहां से चला जाता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी से बहुत शर्मिंदा थी। वो घर में जाती है। मेरी बेटी जाग रही है अभी तक, तो और क्या, सो गई हूँ? पंख पर मारा था आपने,
अभी तक पंख में दर्द है। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी। जो काम आपने किया शायद वो कोई ना कर सकता था। मुझे मिठू तोते ने सब बता दिया है। वो ये मिठाई देकर गया है। क्या अंडा आ गया तोते अंकल के घर? हाँ, ये मिठाई उसी खुशी में है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। शाबाश मेरी बच्ची, आज तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमेशा ऐसे ही नेकी के काम करना। और फिर दोनों माँ बेटी मिठाई खाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में गर्मी आ गई थी। चिड़िया ने कुछ पैसे जमा कर लिए थे और वो अपने लिए नया पंखा लेने घर से निकलती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी बहन, गर्मी बढ़ गई है, रात को नींद नहीं आती। मैं अपने घर में लगाने के लिए नया पंखा लेने जा रही हूँ। चिड़िया, बुरा कौवा हर रविवार को आता है जंगल में सामान बेचने, तो मुझसे नया पंखा ले लेना। नहीं नहीं गोरी, उस कौवे के पास तो 2 नंबर चाइना का माल होता है। मैं तो कबूतर चाचा की दुकान से अपने देश का बना हुआ अच्छा पंखा लूंगी। चिड़िया चली जाती है। पागल है ये चिड़िया भी, जो एक पंखा लेने इतनी दूर जा रही है। चिड़िया अपने घर के लिए नया पंखा ले आती है। गोरी कौवी भी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, चिड़िया ने नया पंखा लगा लिया है, अब तुम भी मुझे पंखा ले दो। मेरी माँ आएगी तो क्या सोचेगी कि चिड़िया के घर में पंखा है और मेरे पास नहीं है। तुम चिंता न करो गोरी, कल बुरा कौवा आ लेने दो तो मैं तुम्हें उससे नया पंखा ले दूंगा। फिर दूसरे दिन बुरा कौवा जंगल में आ जाता है। बुरे यार, कोई सस्ता सा पंखा तो दो मुझे। ये लो कालू, लो, ये पंखा मेड इन चाइना है, अच्छा चलेगा ये। कालू कौवा तो सस्ता माल लेना चाहता था। वो बुरे कौवे से वो सस्ता मेड इन चाइना पंखा ले लेता है और अपने घर चला जाता है। रात को चिड़िया अपना पंखा लगाकर आराम से सो रही थी, मगर कालू कौवा जैसे ही अपना मेड इन चाइना का पंखा लगाता है, उसमें से टक टक की आवाज आना शुरू हो जाती है। कालू, ये आवाज कैसी है? इसे रोको, ये आवाज मुझे सोने नहीं दे रही। ये सस्ता पंखा पहली ही रात आवाज देने लगा। फिर कालू कौवा पंखे को हिलाता है, कभी आगे मारता है कभी पीछे, और थोड़ी मारपीट के बाद आवाज रुक जाती है। कालू कौवा और गोरी सो जाते हैं। दूसरे दिन जब गोरी दोपहर को पंखा चलाती है तो वो घूम नहीं रहा था बल्कि आवाज दे रहा था। कालू कौवा मैकेनिक को टेलीफोन करता है। मैकेनिक मैकेनिक, जल्दी आओ, मेरा पंखा घूम नहीं रहा है। मैं अभी आता हूँ, पहले बताओ पंखा किस कंपनी का है? यार, कंपनी का तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मगर है मेड इन चाइना। फिर थोड़ी देर बाद मैकेनिक आ जाता है। कालू, अगर पहले पता होता तो हम चिड़िया के साथ का ही पंखा ले लेते। ये कैसा पंखा है, हर रोज खराब हो जाता है। एक बार पंख बदलवा लेते हैं, मुझे उम्मीद है फिर ये ठीक ही चलेगा। फिर कालू कौवा अपने पंखे के पंख बदलवा लेता है। एक दिन तो पंखा ठीक चलता है। दूसरे दिन गोरी कौवी की माँ भी आ जाती है। गोरी बेटी, जल्दी से पंखा चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। गोरी जैसे ही पंखे का स्विच ऑन करती है, पंखे से धुआं सा निकलता है और पंखा एक बार चलकर बंद हो जाता है। माँ, लगता है ये पंखा फिर खराब हो गया है। गोरी भागी भागी बाहर अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। क्या हुआ गोरी, क्या पंखा फिर खराब हो गया है? हाँ कालू, माँ ने अभी हवा भी नहीं ली और पंखा फिर खराब हो गया है। कालू कौवा फिर से मैकेनिक को बुलाता है। मैकेनिक पंखे को चेक करता है। कालू भाई, इस बार तो इस पंखे की मोटर जल गई है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तुमने ये चाइना का पंखा लिया ही क्यों था? यार, गलती हो गई, मैंने सस्ता समझ कर लिया था।
मगर उतने का पंखा नहीं है जितने पैसे इस पंखे के ऊपर लग गए हैं। उस रात गौरी कौवी चिड़िया से पंखा लेकर आती है और अपनी माँ को लगा कर देती है। दूसरे दिन कालू कौवा वो पंखा उठाकर मैकेनिक के पास ले जाने की बजाय नदी पर जाता है और वो पंखा धड़म से नदी में फेंक देता है। ऐसे जाली पंखे से हाथ वाला पंखा ही अच्छा है। अब मैं जिंदगी में कभी भी चाइना की बनी हुई जाली चीजें नहीं लूंगा। फिर कबूतर वहाँ आता है। कालू कौवे मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने देश का बना हुआ मेड इन इंडिया का अच्छे वाला पंखा देता हूँ जो सारी उम्र खराब नहीं होगा। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और कबूतर से मेड इन इंडिया का अच्छे वाला भारी पंखा ले आता है। पंखा चलते ही तेज हवा देता है। कालू जी, अब आया ना असल पंखा, जान छूटी उस जाली चाइना के पंखे से। ये पंखे हमारे पोते भी इस्तेमाल करेंगे तो भी खराब नहीं होगा। हाँ कालू, हमें हमेशा अपने देश की बनी हुई चीजें ही इस्तेमाल करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया और उसकी मम्मा घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने अपनी नानो को देखकर गुड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। नानो, नानो, मम्मा, नानो आई है। मेरी गुड़िया, मैं अपनी गुड़िया बेटी से बहुत उदास हो गई थी। गुड़िया अपनी नानो को घर के अंदर ले जाती है। गुड़िया बेटी, ये लो पैसे और जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान से आधा लीटर दूध ले आओ। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी आना दूध लेकर, मैं बहुत थकी हुई हूँ। माँ, मैं आपको चाय के साथ सर दर्द की गोली दूंगी, फिर देखना सर का दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गौरी कौवी का घर था। उसका शरारती बेटा जग्गू कौवा घर के बाहर ही बैठा हुआ था। जब गुड़िया जग्गू के घर के सामने से गुजरने लगती है तो जग्गू उसे रोक लेता है। जग्गू, मुझे जाने दो, मेरी नानो आई है, मुझे दूध लेकर जल्दी घर जाना है। दूसरी तरफ से गुजरो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हमारे घर के सामने वाले रास्ते से ना गुजरा करो। ये रास्ता है, सभी पक्षी इसी रास्ते से गुजरते हैं। मम्मा, मम्मा जल्दी बाहर आए, देखें छोटी चिड़िया की बेटी हमारे घर के सामने से गुजर रही है। जग्गू की मम्मा तो जग्गू से भी 2 पंख आगे थी। वो बाहर आती है। तेरी चोटी मरोड़ दूंगी मैं, चल चल वापिस हो और दूसरे रास्ते से जाओ। मम्मा ने कहा है कि किसी झगड़ालू पक्षी से उलझकर समय जाया नहीं करना, वरना मैं यहीं से गुजर कर दिखाती आपको। ऐसा कहते हुए गुड़िया दूसरे रास्ते से चली जाती है। अंकल, ये लो पैसे और मुझे आधा लीटर दूध दे दें। कोई आया है क्या इस समय? अंकल, मेरी नानो आई है। फिर कबूतर गुड़िया को बाल्टी में दूध डाल देता है। पैसे रहने दो बेटी, और अपनी मम्मा से कहना कि कबूतर चाचा शाम को आपकी नानो से मिलने आएगा। गुड़िया दूध लेकर खुशी खुशी वापस होती है। गुड़िया बेटी, फिर रास्ते में खेलने लग गई होगी, आपने इतनी देर क्यों कर दी? मम्मा, वो काले कौवे मुझे अपने घर के पास से नहीं गुजरने दे रहे थे, इसलिए मुझे देर हो गई। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया की नानो के लिए चाय बनाती है और उसे सर दर्द की दवा भी देती है। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया को 10 रुपए देती है। जाओ बेटी, जाकर पकोड़े खा लो। नानो, नानो, मैं तोते अंकल की दुकान के पकोड़े आपके लिए भी लाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएंगे तोते अंकल के पकोड़े। गुड़िया जाती है। वो तोते अंकल की दुकान से पकोड़े लेती है। वो आधे पकोड़े खा लेती है और आधे पकोड़े अपनी नानो के लिए घर लेकर जाती है। रास्ते में फिर से शरारती जग्गू कौवा गुड़िया को रोक लेता है। इस लिफाफे में क्या है? तुम्हें क्या, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मुझे पता चल गया, खुशबू तो चाचा मिट्ठू के पकौड़ों की आ रही है। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया से पकोड़े छीन लेता है। गुड़िया रोने लग जाती है। गंदा गंदा, तुम हर समय मुझे ही क्यों तंग करते हो? किसी और से जाकर पंगा लो। मगर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। चुप कर जाओ बेटी, मैं नहीं उन कौवों से लड़ सकती, वो बहुत बुरे हैं।
मगर उस जग्गू के बच्चे ने मेरी नानों के पकोड़े मुझसे छीन लिए। गुड़िया बेटी, चिंता ना करो, अब हम दोनों मिलकर उस शरारती कौवे को सबक सिखाएंगी। गुड़िया अपनी नानों के साथ चील की मिठाई की दुकान पर जाती है। नानो, आज तो जग्गू कौवा याद ही करेगा। देखती जाओ बेटी, वो जग्गू कौवा अब दोबारा तुमसे कोई चीज छीन कर नहीं खाएगा। चील दी, हमें 10 रुपए की जलेबी दे दो। गुड़िया की नानो चील से 10 रुपए की जलेबी लेती है और उस पर लाल मिर्ची डालती है। थोड़ी और नानो, थोड़ी और डालो। ये मिर्ची बहुत तीखी है, जो एक बार चख लेगा 2 दिन तक मुंह का स्वाद कड़वा ही रहेगा। फिर गुड़िया और उसके नानो जग्गू के घर के रास्ते पर जाती हैं। जग्गू, देखो गुड़िया और उसकी नानो आ रही हैं। मम्मा, मैं अभी रोकता हूँ गुड़िया को जाकर। जग्गू जाता है और गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। गुड़िया, ये खाने वाली चीज मुझे दे दो। जग्गू कौवे बेटा, आप ऐसे रोज मेरी गुड़िया को तंग ना किया करो। मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ, अगर मैं ये जलेबी छीनकर भाग जाऊँ तो तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो। अगर नहीं विश्वास तो देख लें। ऐसे जग्गू गुड़िया के हाथ से लाल मिर्ची वाली जलेबी छीनकर भाग जाता है। जग्गू की मम्मा दूर बैठी हंस रही थी। जग्गू दूसरे पेड़ पर बैठकर जलेबी खाने लगता है। नानो, अब पता चलेगा इसे। हाय मम्मा मेरी जुबान जल गई। मम्मा ये जलेबी बहुत कड़वी है ये जलेबी। जग्गू भागता है और जाकर नदी से पानी पीता है, मगर उसके मुंह की जलन कम नहीं हो रही थी। मैं फिर कभी गुड़िया से कोई चीज नहीं छीनूंगा। वो गुड़िया की बच्ची, वो तो बहुत तेज हो गई है। गुड़िया और उसके नानो हंसती हुई घर चली जाती हैं। गुड़िया अपनी नानो के साथ कहाँ गई थी? मैं अपने नानो दोस्त के साथ जग्गू से बदला लेने गई थी, है ना नानो? फिर वो दोनों हंसने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।